सभी लोगों को ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक बहुत सालों से एक पिटीशन, एक पीआईएल चल रही थी और उसके अंदर आईसीयू बेड्स को लेके हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अलग अलग अस्पताल हैं उनके आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के इंतजाम होने चाहिए और उसके ऊपर हाईकोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बातें कही जा रही थी, एफिडेविट दिए जा रहे थे। और जब मुझे पता चला कि एफिडेविट दिए जा रहे हैं तो मैंने खुद अपनी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तौर पे, मंत्री के तौर पे मैंने वहां पे एक हलफनामा दायर किया और मैंने कहा कि दरअसल हाईकोर्ट को सेकेंडरी बातें बताई जा रही हैं, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की उसको जानबूझ के छिपाया जा रहा है। और मैंने बताया दिल्ली सरकार के अंदर आईसीयू की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, ऑपरेशन थिएटर्स की सबसे बड़ी समस्या क्यों है। उसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स और पैरामेडिक्स नहीं है। और हाईकोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और एक डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसको डॉक्टर सरीन समिति करके, कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि डॉक्टर सरीन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। सरकार को कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से अब आप इन रिकमेंडेशंस पे, इन सिफारिशों पे काम कीजिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर यह भी कहा गया कि 31 जुलाई को ये जो मामला आया, रिट पिटीशन 8548/2017, यानी कि 2017 से मामला चल रहा था, जिसमें फिर हमने अपनी बात कही तो इस मामले में कमेटी बनी। तो इसमें 24 मई को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम किए उसका करंट स्टेटस दीजिए, इन सिफारिशों के अगेंस्ट क्या क्या काम सरकार ने किया। और मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे पता चला कि 31 जुलाई को यह मामला हाईकोर्ट के सामने आया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दिया हुआ है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि वो हलफनामा ना तो मुझे दिखाया गया, ना मुझसे अप्रूव कराया गया। अब इस हलफनामे में है क्या? इस हलफनामे के अंदर हाईकोर्ट की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी और मैं बताता हूं कि बहुत जरूरी रिकमेंडेशन है सारे के सारे, जिनको करने के लिए मैं खुद बतौर मंत्री बार बार विभाग को कहता रहा कि ये आप काम करिए, ये काम आप करिए, ये काम आप करिए। जैसे कि इसके अंदर एक मूलभूत रिकमेंडेशन जो इसके अंदर है वो ये है कि अस्पतालों के अंदर दवाई उपलब्ध हो, कम से कम 2 महीने की सप्लाई अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो। सीपीए द्वारा, यानी कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि ये दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध हो, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में उपलब्ध हो, यानी कि हमारी डिस्पेंसरीज और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर उपलब्ध हो। और ये जो हलफनामा दिया गया इसके अंदर इमीडिएट मेजर है जो तुरंत करना है। रिकमेंडेशन ये था, हॉस्पिटल्स शुड मेंटेन अ मिनिमम इन्वेंट्री ऑफ 2 months of the drugs listed under EDL and consumables, and they should have ready-made contracts to meet up to 50% of the annual demand so that tendering process for the rate contracts may be initiated in due time to ensure there is secured supply line of medicines and consumables. इसके अंदर लिखा गया कि सीपीए का टेंडर हो चुका है, 15 जून तक ये टेंडर
पूरे हो जाएंगे। और जब तक ये टेंडर नहीं होते तब तक हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी की सारी ईडीएल की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये हलफनामे पे लिखा है और ये हलफनामा स्वास्थ्य सचिव ने अप्रूव किया है, मुझसे अप्रूव नहीं कराया क्योंकि झूठा है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैं पिछले कई महीनों से लगातार ये चिट्ठियां लिख रहा हूं और डेटा भेज रहा हूं मुख्य सचिव को और स्वास्थ्य सचिव को कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की भारी कमी है।